देखिए हम अगले क्वेश्चन में हम जो है क्लास 10th का पढ़ रहे थे। क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर चल रहा था हमारा क्लास 10th का। देखिए हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको 0 कर लेंगे। 5 को हमने इस तरफ शिफ्ट किया या दोनों तरफ 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर आपका 0 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर इस वाली इक्वेशन 2x - 3y - 7 = 0, ये दो इक्वेशन आ गई। अब हमें अगर कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट बताना है दो लीनियर इक्वेशंस को, तो उसके लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपैरिजन करते हैं a1x b1y + c1 = 0 से a2x + b2y + c2 = 0 से, तो a1 आपका कितना आ गया 3, b1 कितना आ गया 2, c1 कितना आ गया -5, a2 = 2, b2 आपका आ गया -3, c2 = -7। अगर a1/a2 निकालते हैं तो ये आपका आ गया 3/2। अगर हम b1/b2 निकालें तो वो आएगा आपका 2/3। उसके बाद c1/c2 निकालें तो ये आपका कितना आएगा -5/7। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद आपका बच गया 5। अगर आप यहाँ देखें a1/a2 जो आपका आया है वो 3/2 आया है, b1/b2 जो आपका आया है -2/3 आया है, और जो c1/c2 5/7 है। इन सब का कंक्लूड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2। और ये जो हमने पढ़ा था इसमें हम क्या कहते थे कि लाइंस इंटरसेक्ट, एक लाइंस क्या होगी जो इन दो इक्वेशन से बनेगी, लाइन इंटरसेक्ट। और दूसरा क्या है, हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर थर्ड में आप लिख देंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। यानी आपका कोई तीनों चीज़ें मैंने एक साथ बता दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में अगर आप प्रीवियस भी रिवाइज कर लेते हैं और अगला कंसेप्ट सीख लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्या रहेगा, कॉन्सिस्टेंट रहेगा। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में सेम यही चीज़ अगर आप चेक करते हो तो उसमें भी आप आसानी से इस चीज़ को सीख लेंगे। जैसे हम सेकंड पार्ट में करते हैं, सेकंड पार्ट आपका ये रहा 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सेकंड पार्ट है 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। दो इक्वेशंस आ गई आपके। ये है क्या है, टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग इट विद a1x + b1y + c1 = 0 से a2x + b2y + c2 = 0 से। तो इसी कंपैरिजन से आप देख रहे हैं, पहली इक्वेशन को पहली इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a1 आपका कितना आएगा 2 आएगा, b1 आपका -3 आएगा, c1 आपका -8 आएगा। उसके बाद a2 जो आपका आया वो 4 आएगा, b2 आपका आएगा -6 और c2 = आ गया -9। उसके बाद इन a1/a2 इन दो का रेशो निकालते हैं 2/4, डिवाइड करके 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो वही आ गया 1/2। उसके बाद अगर हम b1/b2 का रेशो निकालें, b1/b2 ये -3/6 कैंसिल होके आपका बच जाएगा 1/2। c1/c2 निकालते हैं, ये आएगा आपका -8/9, तो ये कैंसिल होकर क्या बच गया 8/9। अगर गौर करें तो आपके पास ये क्या आया, a1/a2 आपका बराबर आ गया b1/b2 के, नहीं बराबर c1/c2, लेकिन हमें तो मेन तो इससे इन दो से है। अगर a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, तो इसमें हम लिखते हैं, तो क्या लिखते थे, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो इसमें हम लिखेंगे इनकॉन्सिस्टेंट, क्योंकि हमें दो ही चीज़ बतानी है, कॉन्सिस्टेंट और नॉन कॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट और ये आपका क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा दूसरे वाले क्वेश्चंस में। ये वाले देखिए आपके पास है ना, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y = 7 और सेकंड इक्वेशन 9x - 10y = 40। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है उनको आप जो है शून्य कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। उसी तरह यहाँ पर 9x - 10y - 14 बराबर है 0। फिर इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 and is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आपके पास a1 जो आया पहले वाली इक्वेशंस में जो आप 3/2 है, b1 आपका आया 5/3, c1 आया आपका -7, उसके बाद a2 आपका आया 9, b2 आया आपका -10, c2 आया आपका -40। तो उसके बाद हम निकालेंगे, जब a1 a2 b1 b2 आपने निकाल दिया तो उसके बाद हम निकालेंगे इसमें a1/a2 यानी 3/2 डिवाइड बाई 9। तो ऐसे केसेस में आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसके डिवाइड में 1 लगा लेंगे और ये पलट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और ये 1/6 आ गया। उसके बाद जब हम b1/b2 निकालने जाएंगे तो b1/b2 निकालने के लिए b1 भी आप निकाल चुके हो, b2 भी आप निकाल चुके हो। b1 जो आपका 5/3 है और b2 है आपका -10। उसके बाद जैसे ही आप 5/3 यहाँ आप इसके डिवाइड में 1 लगाएंगे, 5/3 मल्टीप्लाई होगा 1 में -10 तो ये हो गया 2 तो -1/6। c1/c2 ये आपको होगा -7 में -40 तो ये कितना हो गया 1/। अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करें तो आपके पास क्या आएगा, a1/a2 जो आपका 1/6 था ये नहीं बराबर है b1/b2 जो आपका -1/6 है। तो फिर से आप क्या कहेंगे, एक तो हैविंग अ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा लाइंस जो इन दो इक्वेशन से बनेंगी ग्राफ पेपर पे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, काटने वाली होंगी, इंटरसेक्टिंग। एंड थर्ड है जो इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लाइंस कह लो, आर कॉन्सिस्टेंट। तो यही चीज़ आपसे पूछा था, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो यहाँ पर जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो आपकी कैसी आई थी, जिसमें वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, और इंटरसेक्टिंग वाला हमारा क्या होता है, वो सिस्टम पेयर ऑफ लाइंस जो है कॉन्सिस्टेंट होता है। देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट है इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इनमें सबसे पहले वही काम करेंगे, जो राइट हैंड साइड है उसको 0 करेंगे, -10x + 6y ये इधर आके प्लस का 22। फिर वही कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 2। तो a1 जो आया आपका वो 5, b1 जो आपका वो -3, c1 है वो आपका -11। उसी तरह से a2 जो आपका -10 है, b2 आपका 6 है, c2 आपका 22 है। अगर आप यहाँ से a1/a2 निकालते हैं, 5 - 10 करोगे तो ये -1/2 है। उसके बाद b1/b2 निकालते हैं तो -3/6 तो ये भी -1/2 है। और c1/c2 अगर आप निकालें तो -11/20, ये कितना है -1/2। अगर आप यहाँ देखें तो तीनों ही a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कैसी होंगी, ये जो हैं पेयर ऑफ
लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे पर ओवरलैप करें। दूसरा क्या है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के बाद क्या आएगा कि ये जो इक्वेशंस है ना, ये भी आपका जो है पैरेलल वाला भी क्या रहेगा, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस, सॉरी कोइंसिडेंट वाला, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, ये भी कॉन्सिस्टेंट रहेगा। तो सिर्फ आपके एक नो सॉल्यूशन वाले में इनकॉन्सिस्टेंट रहता है, आपकी जो ये एक यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, उनमें कॉन्सिस्टेंट रहेगा। अब इसका जो है थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया है, आइए हम उसको भी करते हैं। बेटे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का 5th पार्ट। एक्सरसाइज चैप्टर हमारा 10th क्लास का थर्ड चैप्टर चल रहा है और इसका जो है ये आपका पेयर ऑफ लीनियर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात है। सबसे पहले आप वही राइट हैंड साइड को 0 करेंगे, दोनों तरफ 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x + 3y - 12 = 0। तो फिर इनका कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इट विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो अगर कंपेयर करते हैं, a1 आपका आएगा 4/3, b1 आपका आया 2 आया, c1 आपका आया -8, a2 आपका आया 2, b2 आपका आया 3 और c2 आपका आया -12। a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 में क्या 4/3 डिवाइड बाई 2 है, तो हम कहेंगे 2 के डिवाइड में 1 लगा के 4/3 और ये आपका जो है पलट जाएगा 2 × 2 = 4, तो ये आपका 2/3 आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं b1/b2। b1/b2 में क्या है 2/3 आ गया। c1/c2 निकालें, वो -8/- -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो ये भी आ गया 2/3। तो ओवरऑल अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आपके पास क्या आएगा कि a1/a2 आपका b1/b2 बराबर c1/c2 के बराबर आ गया। जब ये तीनों ही रेशोज इक्वल आ जाते हैं तो हम अभी हमने पढ़ा भी था, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और दूसरा कोइंसिडेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपाती, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरे वाली रेखा ऐसे हो जाएगी। और थर्ड है पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, ये हमने इसको प्रूव कर। तो आप सभी से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये देखिए आपको पता है कि अगर आप इतनी देर बैठते हो, लिखते हो, समझाते हो, क्वेश्चन करते हो, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।